आजकल फीमेल्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है पीसीओडी और पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। एक सर्वे में पाया गया है कि इंडिया में लगभग 20 से 25% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये होता क्यों है, इसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में और पीसीओएस के बारे में। तो सारी महिलाओं के क्वेश्चंस थे, फीमेल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन थे इस चीज़ को लेकर, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को इसीलिए लिया है कि हम उनको इसका सोल्यूशन बता सके, बिना मेडिकेशन के भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स होते क्या हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड का होना या इसके साथ साथ आपको इरिटेशन होना, हेयर फॉल हो जाना, एक्ने हो जाना, कई लोगों को फेस पे हेयर भी आने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पीसीओडी को पकड़ पाते हैं कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। बात हो मोटापा बढ़ना, जितनी भी फीमेल ओवरवेट होती है या उनका वजन ज़्यादा होता है वहाँ पे पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केसों में देखा गया है कि जो ओवरवेट महिलाएं हैं या फीमेल्स हैं उनमें पीसीओडी की समस्या ज़्यादा पाई गई है। अभी तक हमने सिम्टम्स के बारे में समझा है, अब हम समझते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, फीमेल ओवरीज के अंदर एग बनता है। अब वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो एग बनाते हैं? आपका फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और इसके साथ साथ होता है प्रोजेस्टेरोन। बट इसमें एक तीसरा हार्मोन भी होता है जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, बट वो बहुत कम वॉल्यूम में होता है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर एग नहीं बनता। एक बात और, इस प्रोसेस में ब्रेन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का काम क्या है, वो फीमेल हार्मोन के साथ मिलकर, फीमेल हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एग को डेवलप करता है, और एलएच का काम होता है उस एग को ब्रेक करना। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की बढ़ने की वजह से ये सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर एग बन नहीं पाता है और वो सारी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये कारण था, दूसरा कारण है बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या, बॉडी में इंसुलिन जो है प्रॉपर काम नहीं करती। इंसुलिन का क्या काम होता है, बॉडी के अंदर जो शुगर है उसको मेंटेन करना। अब जब इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर रही है तो बॉडी में फैट जमा होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। इसीलिए जो फीमेल बल्की हैं या ओवरवेट हैं उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम और होती है, फीमेल्स को फेस पे हेयर आने लगते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से बॉडी में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अभी तक हमने समझा, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे मेल टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना या फिर एलएच एफएसएच का सही से काम ना करना, इम्बैलेंस हो जाना, इंसुलिन जो काम नहीं कर रही है बॉडी के अंदर प्रॉपरली, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। वो सब किन कारणों से हो रहा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सारे जो इम्बैलेंस हो रहे हैं हमारे हार्मोन, ये हो रहे हैं हमारी डाइट, हमारा डेली का रूटीन, हमारा रहने सहने का, खाने पीने का, काम करने का जो तरीका है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अब मैं एक बात समझाता हूँ आपको, जितने भी अर्बन एरियाज में, खासकर ये प्रॉब्लम अर्बन में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप छोटा सा प्रोसेस समझिए, आप बेड पे होते हो, वहीं से टॉयलेट जाते हो, कोई ऑफिस जाना होता है, नहा धो के कार से ऑफिस चला जाता है, कार सिटिंग जॉब होती है, पूरा दिन बैठे रहते हैं। और इसके साथ साथ हम खाना किस तरह खाते हैं, मार्केट फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, जो मिला वो खा लिया। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, बॉडी एक्टिव नहीं है, बस जितना काम किया कर लिया। अब हमारी जो बॉडी है वो काम करने के लिए बनी है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, चलने के लिए, भागने के लिए, मेहनत करने के लिए। वो सब हम करते नहीं, केवल ब्रेन का यूज करते हैं। और ब्रेन का यूज करते करते सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वर्कआउट करके, जैसे कि मैं अपनी पहली बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, हैप्पी हार्मोन होते हैं, डोपामीन होते हैं, या इसके अलावा और एंडोमोर्फिन्स होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं वो सब रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं हमारी बॉडी को, और डाइट भी इस तरह का ही रोल प्ले करती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब हम समझते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं, या फिर अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे ठीक करें। तो अब हम उससे बात करते हैं।
कि मैंने बताया था बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ओवरवेट हो जाते हैं। तो जो लोग ओवरवेट हैं उनको अपना वजन कम करना है, उसके लिए हमें 2 काम करने हैं, वर्कआउट करना है और अपनी डाइट को ठीक करना है। अब वर्कआउट में किस तरह का वर्कआउट, आप कोई भी एरोबिक वर्कआउट जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, ये सारे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। इसके साथ साथ आप योगा कर सकते हो या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हो। वर्कआउट क्यों, वर्कआउट करने से स्ट्रेस भी रिलीज होता है। इस प्रॉब्लम में स्ट्रेस भी एक के कारण है, स्ट्रेस की वजह से भी पीएसओडी की प्रॉब्लम होती है। तो वर्कआउट से आपका वजन तो कम हो गई, आपका स्ट्रेस भी कम होगा। दूसरी बात, डाइट। अब डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट में हेल्दी डाइट आपको रखनी है। पहले आपको अवॉइड करना है क्या, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोई भी मार्केट से खरीदा हुआ कोई भी पैकेट फूड आपको नहीं खाना है। घर का बना हुआ खाना खाना है। घर के बने हुए खाने में क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करते हो तो आपका वजन कम होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लग जाएगी। तो ये एक बात और, जो लोग वर्कआउट नहीं कर सकते या टाइम का इशू है, कुछ भी ऐसा इशू है जो वर्कआउट नहीं कर सकते, वो डाइट से अपने वेट को कम करें। कैसे कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते इंटर हमने वीडियो भी बनाई है, उसको जाके एक बार देखें। और जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं कर सकते, वो 16 घंटे वाली फास्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे होती है, आप डेली खाना खाइए, हल्का खाना खाना है आपको पर डे, और आपका जो लास्ट मील होगा डिनर वाला, मान लो आपने 7 बजे डिनर किया है, अगले दिन आपको ब्रेकफास्ट सुबह 11 बजे के आसपास करना है। 16 घंटे हो गए, तो ये भी आपकी मदद करेगा वजन को कम करने में। इसके साथ एक तरीका और आप ऐड कर सकते हैं, पूरा दिन फास्ट भी रख सकते हैं। वीक में कोई भी एक दिन रखें जिस दिन आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग के अपने बहुत सारे फायदे हैं। बॉडी में इतना सारा कचरा जमा हो जाता है, अगर हम एक दिन की फास्टिंग करते हैं तो बॉडी से जो कचरा बन रहा है ना, वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाता है। तो आप ये भी काम भी कर सकते हैं। ओवरऑल हमें खुद को हेल्दी और हैप्पी रखना है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पुराने टाइम में हमारे एंसेस्टर महिलाएं कितना सारा काम करती थी, दूर से कुएं से पानी आता था, खेतों में काम करती थी, तो इतना सारा वर्कआउट उनका हो जाता था कि उनका मोटापा नहीं बढ़ता था, साथ में थोड़े बहुत गपशप भी हो जाते थे, तो मूड भी सही रहता था। तो आज भी हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देना है, अपने मोटापे को बढ़ने नहीं देना है और अपना मूड ठीक रखना है, तो इस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।